छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। इसमें 11 जवान शहीद हो गए। दंतेवाड़ा के अरनपुर में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी फोर्स को लेकर जा रहे वाहन पर आईडी हमला हुआ है। शहीद जवानों में 10 डीआरजी के जवान और एक ड्राइवर शामिल है। हमले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा। यह घटना बहुत दुखद है। नक्सलियों के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण में है। योजनाबद्ध तरीके से नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। वहीं इस हमले को लेकर राज्य के पूर्व सीएम रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हर हमले के बाद बघेल यही बात करते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। मुझे लगता है कि आज भी इंटर स्टेट ज्वाइंट ऑपरेशन की जरूरत है। जब तक इंटर स्टेट ज्वाइंट ऑपरेशन नहीं होगा समूल नष्ट नहीं किया जाए। इस प्रकार के रोड ब्लास्ट का पूर्वानुमान लगाना तो सही में कठिन होता है। कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि पूरे छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में कहाँ पे बारूदी सुरंग बिछी है, ये कहना कठिन रहता है। मगर सर्चिंग ऑपरेशन को और तेज करने की आवश्यकता महसूस होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग ऑपरेशन होंगे तो नक्सली पीछे हटेंगे और सावधानी रहेगी। ये ध्यान देने लायक बात है। आप देख पा रहे हैं कि ये घटना स्थल है जहां पर आज माओवादियों के द्वारा प्लांट की गई एक आईडी के चपेट में एक वाहन आ गया जिसमें 10 जवान शहीद हो गए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसके जहां आईडी ब्लास्ट हुआ ठीक लेफ्ट में ये निशान दिख रहा होगा आपको। ये दरअसल जो है माओवादी वायर करीब जो है 100 से 100 मीटर दूर जो है वायर लगा के माओवादी जो है पहले से ही यहाँ पर बैठे हुए थे, घात लगाकर बैठे थे। और जैसे कि आईजी बस्तर जो है सूरज पी उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक पास में गांव है जहाँ पर आमा त्योहार चल रहा था और आमा त्योहार के चलते जो है वाहन को वहां रोका गया गांव वालों के द्वारा। तो एक समय जो है माओवादियों को मिल गया और उसके बाद जो है एक स्पीड होती है। अक्सर इलाकों में जब जवान गश्त पे निकलते हैं तो एक तेज रफ्तार से जो है वाहन चलता है ताकि नक्सल जो है किसी प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दे पाए, इसलिए जो है तेज रफ्तार से वाहन चलाते हैं। लेकिन गांव में अमर त्योहार था जिसके चलते वाहन का जो है स्पीड भी रुक गया था और गांव से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर माओवादी जो है यहाँ पर घात लगाकर बैठे थे। ये पेड़ के पीछे जो है ये आप देख पा रहे हैं कि ये पत्थर है और यहीं पर माओवादी जो है घात लगाकर बैठे थे। यहाँ पर निशान जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जवानों ने जो है वायर और एक स्विच होता है जिस स्विच के जरिए जो है आईडी ब्लास्ट करते हैं उस स्विच को जो है जवानों ने यहाँ बरामद किया है। ये करीब जो है घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर है और जहां पर जो है ये स्विच बरामद किया गया है। हमारे पास में इस वक्त जो है जवान भी है। उनसे जानते हैं कि सर आप कुछ बोलेंगे सर, ये स्विच यहाँ पर था चूंकि एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के तहत चलते जो है जवान जो है मीडिया में चर्चा नहीं करते। लेकिन जो हमको जानकारी मिली है ये घटनास्थल से करीब जो है 100 मीटर दूर एक पेड़ के पास में जो है एक स्विच था जहां पर माओवादी पहले से घात में बैठे थे और जैसे ही जवानों को वाहन यहाँ पहुंचा तो उन्हें एक सिग्नल मिला होगा और सिग्नल के साथ ही जो है माओवादियों ने एक स्विच दबाया। स्विच के जरिए जो है भयानक आईडी ब्लास्ट हुआ जिसकी चपेट में 10 जवान आ गए हैं और एक वाहन चालक आ गया है। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दंतेवाड़ा में पुलिस बलों पर हुए हमले की निंदा की है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर जवानों के परिवारों और प्रियजनों के प्रति सभी देशवासियों की ओर से मैं शोक संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बहादुर जवानों के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से बात की और विस्फोट में पुलिसकर्मियों के शहीद होने की घटना के बाद की स्थिति का जायजा लिया। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में 10 डीआरजी जवानों और एक वाहन चालक की शहादत पर
दुख जताया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस कठिन वक्त में उनके शोककुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी वीर शहीदों को मेरा नमन और श्रद्धांजलि। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में हमारे जवान शहीद हो गए। केजरीवाल ने कहा कि नक्सलवाद को कुचलने के लिए सभी सरकारों को तत्काल सख्त कदम उठाने की जरूरत है। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। कठुआ में पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री और टेक्सटाइल दर्शना जरदोश ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कई विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 370 और 35A हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में कई बदलाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। में स्कीम चल रही है। इसके साथ में केंद्र की भी कई सारी स्कीम है जिसमें टेक्सटाइल और रेलवे रिलेटेड जो बातचीत है, मैंने यहाँ पे जो अधिकारी थे उनके साथ में भी बातें करी और बहुत सारी चीज़ें मेरे ध्यान में भी आई है कि ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है कठुआ और यहाँ से जो मिल चल रही है बहुत सारी चीज़ इसमें बन रही है, लेकिन इसकी पूरी सिस्टम में जो इसके बाद बनने वाली और इसकी कनेक्टिविटी के जिसे उनको रेलवे मार्ग से अपने सामान को ले जा सकते हैं, तो ये भी मैंने ADRM वगैरह से बातें करी है। बहुत अच्छे से एक ट्रेन की कनेक्टिविटी की भी डिमांड करी है उन्होंने, तो उसके बारे में भी मैं रेल मंत्रालय जाके सोचूंगी। टेक्सटाइल मंत्रालय की स्कीम जो है PLI स्कीम, PM मित्र स्कीम और हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, सबसे ज़्यादा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन जो है यहाँ पे जो पश्मीना साल और ख़ास करके जो GI टैग नई प्रोडक्ट को यहाँ पे मिला है उनको मैं धन्यवाद भी देती हूँ। जब बायलैटरल रिलेशन होगा, कहीं हमें विदेश में व्यापार करना होगा, तो ये चीज़ के यूज से उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। कठुआ में पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत सरकारी विमेन कॉलेज कठुआ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री रेलवे और टेक्सटाइल मंत्री ने भी शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में आम लोगों को नहीं बुलाए जाने पर नगरीय DDC संदीप मजोत्रा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कार्यक्रम में सिवाय सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पार्टी नेताओं के किसी को भी नहीं बुलाया गया था। उनका फोटो ले रही हूँ। 70 साल में पहली बार हुआ है। आरएसपुरा के बिश्ना के गांव पृथ्वीपुर में महीना पहले खराब हुई किसानों की फसलों का मुआवजा न दिए जाने को लेकर आज किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि 1 महीना पहले बारिश और तूफान के कारण उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा था, जिसका अभी तक उन्हें कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है। वहीं किसानों ने सरकार से मांग की है कि खराब हुई फसलों का मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। जनाब रहने पृथ्वीपुर ग्रां तहसील बिश्नाह। साड़ी ये फसल है जी 1 महीना पहले दी जी 20-25 दिन या 1 महीना समझो पहले दी खराब हुई है। जिले पहली बारी फांडा चलिया तो बारिश आई है, अदू दी ये फसल साड़ी खराब हुई दी है। एक बारी अह पहले भी तुंदे माध्यम कन्ने, तुंदे गुलशन चैनल के कन्ने ते JK चैनल के माध्यम कन्ने अह पहले भी एक बारी प्रदर्शन कर चुके हैं। अज तक बिना एग्रीकल्चर दे और कोई नहीं आया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे आए ही इत्थे ते उन्हें दिखी साड़ी फसल खराब हुई दी। उन्हें ये गल बोली कि साढ़े हत्थ च कुछ नहीं है, ये सरकार है जी वो करी सकती है, जां उपर DC साहब मनोज सिन्हा जी जोड़े साढ़े जम्मू कश्मीर के मतलब गवर्नर ने, उप गवर्नर ने जोड़े वो करी सकते हैं। तो इस करिए असें जेह्ड़े अस दिक्खेआ मौका, सानू दिक्खेआ असें फसल है जी ये मैं जगदीश चंद्र पृथ्वीपुर निवासी बिश्नाह तहसील, मेरी 20 कनालां जी है कणक है जी खराब हुई दी है, जिहदे कुछ रेहदा नहीं है। कोई भी सरकार का उच्च अधिकारी आनी इत्थे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी कोई भी आनी मौका दिखी सकता कि फसल खराब हुई दी है या नहीं हुई दी है। अस चाहते हैं एकड़ी फसल उपर जिहड़ा किसान क्रेडिट कार्ड के पैसे लेदे होंदे ने, सानू अगला फसल भी असें लगाना होंदा। अगर अस पिछला नहीं देचे किसान क्रेडिट कार्ड का सानू अगले पैसे नहीं मिलते। इस करिए सानू जिहड़ी ये फसल का उचित मुआवजा दिते जा, साढ़े किसान क्रेडिट कार्ड के जे पैसे माफ किए जान, क्योंकि पिछली बारी भी जी धान की फसल है वो भी खराब हुई ही, हुण कणक की फसल भी खराब हुई है। अस छोटे जिमीदार हाँ जम्मू कश्मीर च, बड़ा कोई नहीं है। भी
पुंछ हमले का आज 7वां दिन है। अभी तक जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल रही कि 80 के करीब लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ये आदेश लगाया जा रहा है कि आतंकवादियों को कहीं लोकल मदद तो नहीं मिली, जबकि सुरक्षा बल कई दर्जन ग्रामीण क्षेत्रों में तलाशी अभियान चला रहे हैं। हमले को आज 7वां दिन है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से लगातार 7वें दिन भी सर्च ऑपरेशन, बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं अगर हम बात करें फौज की जानिब से हो, एसओजी की जानिब से हो या सीआरपीएफ की जानिब से हो, मेंढर के मुतअद्दिद गांव में जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो इलाके हैं, मेरे पीछे आप देखना चाहेंगे पे पूरे इलाके हैं। इन इलाके चाहे वो ग्रामीण इलाके हों या जंगली इलाके हों, इन तमाम इलाकों में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो है एक बड़े पैमाने पर मिलिटेंट्स की जो है तलाश की जा रही है और घर घर जो है तलाशी ली जा रही है। वहीं जो जंगल हैं, इन जंगलों में जो है बारीक बीनी से जो है पूरी मुस्तैदी से जो है वो पूरी सर्चेस की जा रही है। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे चट्टान जो है कितनी बड़ी चट्टान है और ऐसी कई चट्टानें हैं जो जंगली इलाकों में जहां पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है ऑपरेशन करने में काफ़ी दुश्वारियां आ रही हैं। ताहम जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो है जल्द अज जल्द जो है इस ऑपरेशन को जो है उन मिलिटेंट्स को ढूंढ के निकाला जाए और अपने 5 शहीद जवानों का बदला लिया जाए। वहीं अगर हम बात करें, पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस समय तक जो है 80 से ज़्यादा लोगों को जो है वो डिटेन किया गया है। उनसे बारीक बीनी से जो है जांच की जा रही है, उनसे तफ्तीश की जा रही है कि कहीं उनको जो है जो मिलिटेंट्स हैं जिन्होंने फौजी गाड़ी पे हमला किया है, कहीं उनको जो है कहीं ग्रामीण इलाकों के लोगों ने तो पनाह नहीं दी है। वहीं आपको बता दें कि चाहे मेंढर हो, चाहे सुरनकोट हो, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के मुतअद्दिद इलाकों से जो है लोगों को डिटेन किया जा रहा है ताकि उन जो है उन मिलिटेंट्स का जो है वो सुराख निकाल कर उसको जल्द अज जल्द मार गिराया जाए। आपको बता दें कि 20 अप्रैल को बाटा दुड़िया के मुकाम पर एक फौजी गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया गया था, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से जो है पूरे जो है मेंढर्स के, चाहे वो ग्रामीण इलाके हों, चाहे वो जंगली इलाके हों, चाहे वो एलओसी से सटे इलाके हों, तमाम इलाकों में सीआरपीएफ की जानिब से सीआरपीएफ के कमांडोज हों, एसओजी के कमांडोज हों या आर्मी कमांडोज हो, तमाम जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जो है सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। नाज़िम अली, न्यूज़ 18, मेंढर। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सांबा से लेकर जम्मू तक हाईवे पर एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है। इसी बीच कुछ लोगों द्वारा हाईवे के किनारे और बाजारों में हाईवे पर ही गाड़ी और मोटरसाइकिल पार्क किए जाने से घंटों तक जाम लगा रहता है और इससे हादसे भी पेश आ रहे हैं, जिसको लेकर लोगों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन द्वारा इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिसके द्वारा हाईवे पर गलत पार्किंग की जाती है। देखिए कि एक साइड पे एक टनल चल रहा है, तो वहीं पे लोगों ने क्या कर रखा है कि पार्किंग में अपनी गाड़ियां लगा रखी हैं। उन गाड़ियों को जहाँ तो ट्रैफिक विभाग को, जहाँ लोगों में खुद ये अवेयर होना चाहिए कि ताकि वो जो गाड़ियां हैं उनको एक साइड पे लगाया जाए। परेशानी ये है कि जहाँ पे रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है, छोटी मोटी चोटें रोज़ लग रही हैं लोगों को, और उससे हम लोग कई कीमती जाने और वो जाने जो जंग जिनका फ्यूचर है अभी, वो जाने हम गंवा रहे हैं। जिला सांबा से जम्मू जिला तक ये काम लगा हुआ है और जो हाईवे पे साइड वाली लाइनें हैं, यहाँ सिंगल रोड जो सिंगल गाड़ी चल सकती है, वहाँ पे डबल ट्रिपल गाड़ी चल रही है। आने जाने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है। जो यात्री पैदल चलते हैं उनको तो बहुत सारी दिक्कत आ रही है। एक्सीडेंट का कारण बना हुआ है ये। हर जगह काम लग रहा है और काम के लिए जो सड़क बंद की हुई है, सिंगल रोड जो है सर्विस रोड ही छोड़ा हुआ है उन्होंने नेशनल हाईवे वालों ने। और नेशनल हाईवे जो सर्विस रोड पे है, जैसे बाज़ार हैं या कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं और इलीगल पार्किंग भी करके चले जाते हैं। उस पार्किंग की वजह से क्या हो रहा है, जाम लग रहा है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत आरएसपुरा के ब्लॉक मीरा साहिब के अधीन आती पंचायतों के लोगों को जागरूक करने के मकसद से बुधवार को स्वच्छता कारवां रवाना किया गया। इस मौके पर बीडीसी चेयरमैन मीरा साहिब दिलीप कुमार तथा डीडीसी विद्या मोटन मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी मीरा साहिब गुरजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता को लेकर
अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम द्वारा लोगों को संदेश देने का काम किया गया कि हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए तथा दूसरों को भी इस बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। इस मौके पर ब्लॉक परिसर में एक पौधारोपण अभियान भी चलाया गया, जिसमें कई तरह के फलदार एवं सायादार पौधे रोपित किए गए। प्रोग्राम किया जा रहा है ये स्वस्थ भारत अभियान जो है, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी जो हमारी बहनें हैं सबसे ज़्यादा उनके हाथ में सफाई, क्योंकि वो अपना जब घर सफाई करेंगे, अपना मोहल्ला सफाई करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो सफाई जो है वो हो सकती है। और ये जो कचरा हम लोग ऐसे उठाकर बाहर फेंकते हैं, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि ऐसे मत फेंकिए। अगर हम एक जगह पे कहीं एक जगह पे रखेंगे उस कचरे को, तो वो वहाँ से फैलेगा नहीं। हम वहाँ पे उसको आग भी जला भी सकते हैं, ताकि वो जो कचरा है रोडों के ऊपर ना आए। तो अभी ये जो अभियान शुरू किया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि साहिबान, हमारे पंचेस, हमारा जो ब्लॉक के स्टाफ, हमारे वीडियो साहिबान, हम सब मिलकर काम करेंगे। खासकर ब्लॉक मीरा साहब से जितना भी गंदगी के रिलेटेड जो जितना हमसे हो सकेगा हम सब मिलकर काम करेंगे, ताकि हमारा ब्लॉक जो साफ सुथरा ब्लॉक बने। और यही मैसेज हम बाकी ब्लॉकों को भी कन्वे करेंगे, बाकी पंचायतों को भी कन्वे करेंगे कि वो भी लोग काम करें और स्वच्छता की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आज बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें सफाई का, खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा, हमें पानी साफ नहीं मिल रहा, और ये तभी चीज़ें पॉसिबल है जब तक हम सफाई की तरफ पूरा ध्यान नहीं देंगे और मिलजुल के काम नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत है आज। जब तक हम ये सब काम नहीं करेंगे तब तक स्वच्छ नहीं हो सकते। हमारा प्रधानमंत्री जी का भी यही सपना है कि स्वच्छ भारत देखेंगे, क्योंकि भारत तभी विश्व गुरु बन सकता है जब इन सब मुद्दों पे काम करेगा। स्वच्छता उसमें एक अहम मुद्दा है। मंगहामा तराल में आज गांव को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर एक एजाजी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें इलाके के सरपंच राम सिंह की इज्जत अफजाई की गई। प्रोग्राम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल, साजिद नक्काश, बीडीओ तराल और आम लोगों ने शिरकत की। मैं सरपंच बना कम से कम, तो मेरी कोशिश रही कि यहाँ पे गांव में हम अच्छी डेवलपमेंट करें, और खासकर जो ये डस्ट वगैरह का प्रोग्राम था, गांव की सफाई का प्रोग्राम था, इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ली मैंने। और यहाँ पे हमने कलेक्शन की, कलेक्शन करने के बाद गाड़ी का भी इंतजाम किया, वो भी हायर की अपने इस पे। तो कोशिश की कि ये स्कीम जो है कामयाब हो, और इंशाल्लाह वो कामयाब रही भी। तो मेरी मेहनत और इसको देखकर एडमिनिस्ट्रेशन मेरा साथ दिया। मेरी कोशिश यही रही और रहेगी भी कि मैं इस उम्र में सिर्फ मेरी यही कमाई है कि मैं खिदमत कर सकूं और मैं लोगों के काम आ सकूं, अपने गाँव को ऊंचा कर सकूं, और मेरे गाँव की खुशकिस्मती है जिनका नाम रोशन है और ये हाईलाइट हुआ है। इससे मेरी इसमें कुछ भी नहीं है, ये मेरे इन भाइयों का है, मेरे गाँव का है, और इनकी सब कुछ इनकी बदौलत से हुआ। इनका साथ रहा, इनकी कोऑपरेशन दी है इन्होंने मुझे, और मैं आगे चल रहा हूँ। ये मेरी टीम है। मैं आरएसपुरा क्षेत्र के गांव बडियाल ब्रह्मना में जारी श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। बुधवार को काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बलवीर शास्त्री जी महाराज के प्रवचनों को सुना। इस दौरान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव भी मनाया गया, जिससे पूरे क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रंगा हुआ नजर आया। आज पुंछ जिले की मंडी तहसील के दूरदराज के गांव सुंदरी में बारिश के बीच एक पेड़ गिर जाने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में परिवार के सदस्य बाल बाल बच गए, परंतु मकान ध्वस्त होने से लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह तड़के मंडी तहसील के गांव सुंदरी में मोहम्मद बशीर पुत्र सुबाना के मकान के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ गिर गया, जिससे उसका मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि इस पेड़ गिरने से किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है पुंछ जिले की मंडी तहसील के सावजिया इलाके के दूर दराज इलाके के सुंदरी में, जहां पर आज सुबह एक पेड़ गिरने से एक पूरा मकान जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये देखिए, ये जो मकान है, ये मकान आज सुबह जो करीबन 5:45 बजे ये पेड़ गिरा है, और इस पेड़ गिरने से जो है मकान पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। ये मकान जो है ये गरीब परिवार का मकान है, और इसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया था, और परिवार को अभी तक उसकी पूरी किस्तें भी नहीं मिल पाई थी, लेकिन ये पेड़ जो है गिर के इसने पूरा मकान तबाह कर दिया है। गनीमत ये रही कि जिस समय ये पेड़ गिरा तो इस घर की जो महिला है वो जागी
लगी हुई थी और उन्होंने जब जैसे ही लगा कि ये पेड़ गिरने वाला है तो उन्होंने परिवार को जगाया और परिवार ने जो है निकल कर भाग कर अपनी जान बचाई। अगर ये ऐसा उनको मौका ना मिलता तो यहाँ एक बड़ा हादसा हो सकता था। आइए बात करेंगे जो घर के मालिक हैं उनसे कि क्या कैसे ये हादसा पेश हुआ और उनका क्या कहना है। आपका नाम? मोहम्मद बशीर सर। बशीर जी, कैसे ये हादसा कैसे पता चला आपको? सुबह जब उठने का टाइम था 5:45 बजे, मेरी बीबी मुँह धो रही थी तो आवाज़ आई। आवाज़ आने में उसने आवाज़ लगाई कि भाई निकल आओ, पेड़ गिरने लगा है। तो मैंने बच्चे उठाए, हम साइड में थोड़ा हुए तो साइड होने ही में पेड़ गिर गया और मकान जो है डैमेज हो चुका है। तो आपके सामने है। तो 5-10 मिनट के बाद जो है हमारे गांव वाले वो आए, हमारी मदद की, हमें निकाला इधर से। तो ये मकान प्रधानमंत्री आवास? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ने पैसा दिया था? हाँ सरकार ने पैसा दिया था। एक किस्त मैंने ली है, अभी बाकी किस्तें लेना बाकी है। तो मकान वो गिर चुका है। तो आपने कभी ये पेड़ के बारे में बताया कि ये पेड़ गिरने वाला है? नहीं, पेड़ को मैंने 3 साल कहते हुए हो गया फॉरेस्टर साहब को। मैंने कहा भाई पेड़ गिरने वाला है तो आप मेहरबानी करो, मेरी मदद करो, इसको गिरा दो। तो क्योंकि आप इसको डिपो में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ तो मेरा मकान बच जाएगा। तो किसी ने आपकी सुनी नहीं? मेरा तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।